अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं सफ़र में हूँ और मुंबई की तरफ रवा दवा हूँ। इस वक्त पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, आप लोग तो देख रहे हैं। लेकिन मैं सड़क का भी, ट्रैफिक का भी, सब का ध्यान रखते हुए ख़यालों और तसव्वुर की दुनिया की भी सैर कर रहा हूँ गाड़ी चलाते हुए। और ये इतना बेहतरीन मौसम, कुछ पुरानी यादें और कुछ पुरानी कहानियाँ दिमाग में घूम रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि आप लोग भी तो मेरी अपनी फैमिली है और अल्हम्दुलिल्लाह 4 लाख से ज़्यादा फैमिली हो गई है। अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैंने सोचा कि गाड़ी चलाते चलाते क्यों ना अपनी ज़िंदगी की कुछ कहानी और कुछ आप बीती आप लोगों के सामने रखूं, ताकि हो सकता है कि किसी को मेरी अपनी छोटी सी कहानी से कुछ सीखने को मिले। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया का जब मैंने सफ़र शुरू किया था, आज से 2, 2.5, 3 साल पहले की बात है, तो बड़ा स्ट्रगल का ज़माना था, बड़ा स्ट्रगल का दौर था। सबसे पहले तो मुश्किल ये थी कि वीडियो कैसे बनाए जाए, क्या बोला जाए, क्या कंटेंट हो और किस टॉपिक पर बोला जाए। बहरहाल किसी तरीके से जो है कहीं से कंटेंट मिल जाता था और रिकॉर्डिंग करने में कभी कभी पूरा दिन चला जाता था। पूरा दिन 6 घंटे 7 घंटे सिर्फ रिकॉर्डिंग में जाते थे। थोड़ा सा रिकॉर्ड करो, कट करो, थोड़ा सा रिकॉर्ड करो, कट करो। फिर उसके बाद में एडिटिंग भी आती नहीं थी। बड़ी मेहनत से यूट्यूब से ट्यूटोरियल देख देख कर मैंने कुछ एडिटिंग सीखी और उसी से एडिटिंग करता था। उसको दूसरा दिन लग जाता था, यानी एक वीडियो बनने में मुझे कभी 2 दिन, कभी 3 दिन लग जाते थे। फिर बड़ी आस के साथ और उम्मीद के साथ मैं वीडियोस अपलोड करता था और जब 4 दिन 5 दिन के बाद जब देखता था तो कभी 5 व्यू, कभी 10 व्यूज़, बहुत हो गए तो 15 व्यूज़। यानी कभी 5 लोग देखते थे, 10 लोग देखते थे, 15 लोग देखते थे। तो बड़ी मायूसी होती थी कि क्या किया जाए, इतनी मेहनत के बाद भी कोई रिज़ल्ट नहीं, कोई नतीजा नहीं, लोग देख ही नहीं रहे हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी हिम्मत टूटने नहीं दी और आसपास के लोग भी कोई हौसला देता नहीं था। 1-2 लोगों को छोड़कर सब डिमोटिवेट ही करते थे और मेरे ही वीडियो मेरे सामने लगाकर मेरा मजाक उड़ाया करते थे कि देखो इसके हाथ देखो, देखो इसके आँख देखो, देखो इसके एक्सप्रेशन देखो। तो इस तरह का मजाक उड़ाया करते थे। तो बहुत मायूसी होती और 8-10 वीडियो डालने के बाद कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। बहरहाल किसी ने क्या खूब कहा है कि कौन कहता है कि खुदा नज़र नहीं आता, कौन कहता है कि खुदा नज़र नहीं आता। जब कुछ नज़र नहीं आता तो सिर्फ खुदा नज़र आता है। और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मुझे जब कुछ नज़र नहीं आ रहा था तो अल्लाह तबारक व तआला अंदर से मुझे हौसला मिलता था अल्लाह ताला की तरफ से। और मैं काम करता रहा। फिर ये यूट्यूब का सफ़र है। फिर टिकटॉक मैंने डाउनलोड किया। टिकटॉक डाउनलोड करने के बाद में उस पर भी मैंने काफ़ी मेहनत की, लेकिन शुरू में 4-5 महीने तक तो कोई रिस्पांस नहीं था। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रातों रात एक वीडियो ऐसा चला कि सारे रिकॉर्ड उसने तोड़ दिए। जो 4 महीने में मेरे 2-4 हज़ार या ऐसे फॉलोवर थे या जो भी थे, अभी पक्का याद नहीं है, लेकिन एक रात में 50,000, दूसरे दिन 1 लाख,
तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 1 साल का जो मेरा टिकटॉक का सफ़र था, तकरीबन 5.5 मिलियन यानी 55 लाख फॉलोअर हो गए थे, और उसमें अक्सर गैर मुस्लिम भाई बहन थे। तो फिर उसके बाद में टिकटॉक बंद हो गया, फिर बैक टू पवेलियन यानी फिर यूट्यूब पे आना पड़ा और यूट्यूब पर आकर काम करना पड़ा। अब अल्हम्दुलिल्लाह 4 लाख से ज़्यादा फैमिली हो गई है। और मैं आपको एक ख़ास बात बताऊं रास की, बहुत सारे लोग कमेंट्स में मुझे ये अक्सर कमेंट करते रहते हैं, जब उनको कोई वीडियो अच्छा लगता है तो कहते हैं कि आपको मुबारक हो, आपकी टीम को मुबारक हो, आप लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं वन मैन शो हूं, अल्लाह का करम है, अकेला ही काम करता हूं शुरू से लेकर अभी तक। और यानी रिकॉर्डिंग से लेकर, एडिटिंग से लेकर, अपलोडिंग, शेयरिंग, सब मैं अकेला ही करता हूं अल्लाह के करम से। अभी तक मेरा कोई जोड़ीदार नहीं है, यानी कोई साथी नहीं है जिसने सोशल मीडिया में मेरी कोई हेल्प की हो। बस अल्लाह की मदद हमेशा शामिल हाल रही, लोगों ने पसंद किया और पसंद भी कर रहे हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं से जहन में बात डाली। देखिए, जब आदमी सही ट्रैक पर होता है, सही रास्ते पर होता है, तो अल्लाह ताला खुद रास्ते सुझाते हैं। तो मैंने आप लोगों से राय ली एक मर्तबा कि क्यों ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर एक सीरीज़ बनाई जाए। फिर हमने एक नाम सजेस्ट किया, एक दिमाग में नाम आया कि मोहम्मद सब के लिए, क्योंकि मोहम्मद सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मुसलमानों की ठेकेदारी तो नहीं है, वो तो सारे आलम के नबी। तो मैंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में सीरीज़ बनाई जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका 44 पार्ट्स आज अपलोड हो जाएगा, 43 हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने उसको इतना पसंद किया और कर रहे हैं, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। तो ये छोटा सा ऐसा सफ़र था, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ टिकटॉक के जो मेरे फेमस वीडियो, वायरल वीडियो हैं, उसके कुछ ऐसे जहन में आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने मैं शेयर करूं, ताकि आप लोगों को भी, यानी जो मेरे वीडियो वायरल हुए थे मिलियंस में, उसको लाइक्स आए थे, तो वो कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं। एक वीडियो मेरा बहुत वायरल हुआ था कि फिर बहुत सारे लोग कॉपी भी करने लगे। तो मैंने कहा था कि मेरी शायरी तो चुरा लोगे, मेरी शायरी तो चुरा लोगे, क्या मेरा दर्द खरीद पाओगे। तो ये वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था। उसके अलावा इसका उसका सबका यार ही निकला, इसका उसका सबका यार ही निकला, तो भी आखिर दुनियादार ही निकला। ये भी वीडियो बहुत वायरल हुआ था। और एक था कि सबूत हर बात का देना पड़ रहा है, सबूत हर बात का देना पड़ रहा है, भरोसा सच में बुरे दौर से गुजर रहा है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस थे, अभी याद नहीं आ रहे, लेकिन जितने भी याद आ रहे हैं वो मैं आपको बोलता हूं। और था कि हम तो बुरे हैं साफ कहते हैं, हम तो बुरे हैं साफ कहते हैं, मगर तुम जैसों से अल्लाह बचाए, है ना। और बहुत सारे ऐसे वीडियोस थे, मैं थोड़ा सा याद करने की कोशिश कर रहा हूं कि याद आ जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम के बात तो सिर्फ मिलने की हुई थी, बात तो सिर्फ मिलने की हुई थी, तुम तो घुल गए मुझ में। उसके अलावा एक जब लॉकडाउन चल रहा था और लोग गरीबों को राशन तकसीम कर रहे थे, तो और सेल्फी निकालते थे लोग, यानी एक तरह से वो बेचारे गरीबों की एक तरह से इंसल्ट होती थी। तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि राशन थमा दिया,
राशन थमा दिया किसी ने। दरअसल सामने पुलिस आ गया था और उससे निपटने के बाद हम आगे आए। बहरहाल बात ये चल रही थी कि कौन से वीडियोस ऐसे थे जो वायरल हुए, तो और एक दो वीडियो बस मुझे याद आ गए तो मैंने सोचा कि वो आपके सामने बोल दूं। चर्चे हमेशा कामयाबी के हो ये ज़रूरी तो नहीं, चर्चे हमेशा कामयाबी के हो ये ज़रूरी तो नहीं, बर्बादियाँ भी अक्सर इंसान को मशहूर कर देती है। ये भी वीडियो बहुत वायरल हुआ था। और दूसरा एक और वीडियो था, ऐसे तो बहुत हज़ारों वीडियो मैंने अभी तक टिकटॉक के कम से कम 6000 वीडियो बना दिए। अब इतने सब तो याद नहीं है, लेकिन जो याद आ रहा है बोल रहा हूँ। आप होशियार है, अच्छी बात है, आप होशियार है, अच्छी बात है, मगर हमें बेवकूफ़ न समझे, ये उससे भी अच्छी बात है। इसके अलावा ऐरे गैरे को ठहरने की इजाज़त नहीं दी, ऐरे गैरे को ठहरने की इजाज़त नहीं दी, दिल को दिल ही रखा, बाजार होने नहीं दिया। और एक आखिरी का बोल देता हूं मैं आपको कि रोज़ रोज़ स्टेटस बदलने से ज़िंदगी नहीं बदलती, रोज़ रोज़ स्टेटस बदलने से ज़िंदगी नहीं बदलती। अपना एक स्टेटस होना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो बस इतनी सी बातें थी जो आप लोगों के साथ मेरे दिमाग में आई तो मैंने शेयर कर दिया। अभी हम लोनावला खंडाला के घाट में हैं और यहाँ पर थोड़ा ड्राइविंग पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा और मास्क भी लगाना पड़ेगा। अभी हम लोग पहले जाएंगे गोवंडी, हमारे समीर भाई है, उनको वहाँ से लेंगे। उसके बाद हम मोहम्मद अली रोड जाएंगे, फिर वहाँ पर हम थोड़ा सा हमारा काम है, थोड़ा शॉपिंग है। उसके बाद में हम नागपाड़ा जाएंगे, वहाँ पर हमारे हाजी इकबाल मेमन साहब है, उनकी स्टोर है, उसकी ओपनिंग है। उसके बाद में फिर हम वापस गोवंडी आके हमारे समीर भाई को छोड़ देंगे और फिर हम पूना के लिए आ जाएंगे। वैसे आखिरी में मैं आपको बता दूं कि आज का जो 44 पार्ट्स हैं मोहम्मद सब के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आज इंशाअल्लाह 3 बजे बराबर वक्त पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे सफ़र को आसान करे, हम खैरियत से जाए और खैरियत से आए, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।